हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेप्थ स्टडी विद आशीष में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 का जिसका नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, जिसमें से दोस्तों हम लोग जो है महाभारत के बारे में पढ़े थे। इस चैप्टर से संबंधित हम लोग जो है इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू वीडियो जो है हमारे चैनल में अपलोड हो गया है। दोस्तों, उसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाइए दोस्तों। आप चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट कीजिए। उसके बाद दोस्तों आप जो है चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 1 को भी कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आप जो है इस वीडियो पर बनिए, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है ये पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 1 ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया गया है, जिसमें दोस्तों हम लोग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 एमसीक्यू देखने वाले हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कॉल में प्रेस कर लीजिए और जितना हो सके दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि दोस्तों उन्हें भी जो है इस प्रकार का कंटेंट प्राप्त हो सके। और दोस्तों मैं आपको सूचना दे देता हूं कि यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए दोस्तों, आप जो है हमें पहले कमेंट कीजिए। कमेंट करने के पश्चात मैं जो है टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा पीडीएफ को। वहां से दोस्तों आप जो है फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों हमें जो है आप इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि महाभारत में अहिंसा का संदेश किसने दिया था। पहला है अर्जुन, दूसरा है कृष्ण, तीसरे हैं युधिष्ठिर और चौथे हैं विदुर, जिसमें से दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कृष्ण। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 कृष्ण। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों मैंने जो है इस क्वेश्चन को थोड़ा व्याख्या किया है, ताकि दोस्तों आपको जो है बहुत ही बेहतरीन ढंग से हर एक क्वेश्चन को समझ में आए। यहाँ पे मैंने व्याख्या के रूप में बताया है कि महाभारत में भगवत गीता के माध्यम से कृष्ण ने धर्म, कर्म और अहिंसा के महत्व को समझाया है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह का व्याख्या जो है आपको हर एक क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, ताकि दोस्तों आप जो है किसी भी क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आए। ठीक है, और अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त करें। यहाँ पे दोस्तों आपको जो है क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि महाभारत के अनुसार कौन सा धर्म सर्वोपरि है। पहला ऑप्शन है सत्य, दूसरा है तपस्या, तीसरा है दया और चौथा है धर्म पालन करना। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, धर्म पालन करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे मैंने आपको आपकी सहूलियत के लिए बताया है कि महाभारत में धर्म पालन को सबसे उच्च और महत्वपूर्ण बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे पूछा गया है कि महाभारत में धर्मराज किसे कहा गया है। तो दोस्तों धर्मराज जो है महाभारत में 5 पांडव के ज्येष्ठ, जिनका नाम है युधिष्ठिर, उन्हें कहा गया है। अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों व्याख्या बताया गया है, युधिष्ठिर को उनके धर्म और न्याय प्रिय स्वभाव के कारण धर्मराज कहा गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, महाभारत का कौन सा पर्व सबसे बड़ा है। तो दोस्तों वो है शांति पर्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। इसमें दोस्तों मैंने थोड़ा सा इस क्वेश्चन को डिस्क्राइब किया हूँ। यहाँ पे मैंने आपको आपकी सहूलियत के लिए बताया है कि शांति पर्व महाभारत का सबसे बड़ा पर्व है, जिसमें राजा के कर्तव्यों और नैतिकता का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, महाभारत में चतुर्वर्ण की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पे दोस्तों चतुर्वर्ण की स्थापना जो है वो ब्रह्मा के द्वारा की गई थी। ठीक है, आपको पता होगा कि ब्रह्मा का जो शरीर है उसी को दोस्तों जैसे कि जो मुख हो गया, उसको जो शरीर हो गया, जो पैर हो गया, ठीक है, और जो नीचे वाला पैर हो गया, ठीक है, इसको दोस्तों 4 भाग में बांटा गया था। ठीक है, जिसमें ऊपर वाला को ब्राह्मण बोला गया, बीच वाले को जो है क्षत्रिय बोला गया, ठीक है, नीचे वाले को दोस्तों क्या बोलते हैं, वैश्य बोला गया, और अंतिम वालों को शूद्र बोला गया। ठीक है दोस्तों, मैं जो आपको चतुर्वर्ण बताया 1 2 3 4 करके, ये चारों जो है दोस्तों मैंने आपको पार्ट 1 में बताया है। ठीक है, और दोस्तों आपको पार्ट 1 भी समझ में नहीं आता है दोस्तों, आप जो है क्लास 12 का एक्सप्लेनेशन वीडियो को देखिए। एक्सप्लेनेशन वीडियो जो है ऑलरेडी हमारे चैनल में अपलोड किया जा चुका है, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से दोस्तों आप जो सारे चैप्टर्स को बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैंने व्याख्या के रूप में बताया है कि महाभारत में वर्णन है कि ब्रह्मा ने समाज के संगठन के लिए चतुर्वर्ण की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, महाभारत के अनुसार युद्ध किसका धर्म है। पहला ऑप्शन है ब्राह्मण का, दूसरा है क्षत्रिय का, तीसरा है वैश्य का और चौथा है शूद्र का, जिसमें दोस्तों युद्ध करना जो है वो क्षत्रिय का धर्म माना जाता है। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि क्षत्रिय जो है यही राजा बनते थे और यही जो है प्रजा की रक्षा करते थे, और प्रजा की रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा प्रजा अर्थात दूसरा कोई वंश या फिर कोई क्षेत्र के योद्धा आक्रमण करते हैं तो उसको बचाने के लिए युद्ध करना पड़ेगा। अर्थात क्षत्रिय जो है वो युद्ध का धर्म को अपनाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे दोस्तों व्याख्या में बताया गया है कि क्षत्रिय का मुख्य धर्म युद्ध करना और राज्य की रक्षा करना माना गया है।
क्वेश्चन नंबर 7 है, महाभारत में भीष्म पितामह को क्या वरदान प्राप्त था? पहला है अमरता, दूसरा है इच्छा मृत्यु, तीसरा है ब्रह्मास्त्र और चौथा है सर्व ज्ञान। तो दोस्तों जो पितामह भीष्म थे उनको जो है इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। किस ग्रंथ में महाभारत को पंचम वेद कहा गया है? पहला ऑप्शन है मनुस्मृति, दूसरा है भगवत गीता, तीसरा है उपनिषद और चौथा है महाभारत। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 अर्थात महाभारत। इसमें मैंने आपकी सहूलियत के लिए लिखा है महाभारत को पंचम वेद कहा गया है क्योंकि इसमें जीवन के सभी पहलुओं का ज्ञान प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, यदि आप महाभारत पढ़ते हैं, भगवत गीता को अच्छे से ढंग से पढ़ते हैं तो दोस्तों आप जो है बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही अच्छे ढंग से आप जो है आपका जीवन जो है वो परिवर्तित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, महाभारत में विदुर नीति का क्या महत्व होता है? तो दोस्तों विदुर नीति का क्या महत्व होता है यहाँ पे देखते हैं। ऑप्शन नंबर जो 2 है यहाँ पे बताया गया है नैतिक और धर्म के नियम, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कृष्ण ने अर्जुन को क्या उपदेश दिया? ऑप्शन नंबर 1 है केवल कर्म पर ध्यान केंद्रित करना, ऑप्शन नंबर बी है फल की चिंता ना करना, ऑप्शन नंबर सी है युद्ध छोड़ देना, ऑप्शन नंबर डी है तपस्या करना। तो दोस्तों जो कृष्ण भगवान थे वो अर्जुन को ज्ञान देते हैं कि केवल कर्म पर ध्यान केंद्रित करें। ठीक है, आप फल की चिंता ना करें। यदि आप कर्म अच्छे करेंगे तो अवश्य आपको जो फल जो है वो बहुत ही बेहतरीन मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको व्याख्या के तौर पर बताया है कि कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन को कर्म करते रहने और फल की चिंता ना करने का उपदेश दिया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, महाभारत में कर्ण को क्या दानवीर कहा गया है? ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 में कि उनकी उदारता के कारण, और दोस्तों यही जो है ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। महाभारत के युद्ध में कौन विजयी हुए? तो दोस्तों आपको पता होगा कि कौरवों को जो है हार का सामना करना पड़ा था और पांडवों को जीत प्राप्त हुई थी। ठीक है, और आपको यह भी पता होगा कि पांडवों की तरफ जो है श्री कृष्ण शामिल थे। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों पांडवों की जीत होती है। महाभारत के युद्ध में पांडव विजयी हुए और धर्म की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 39 है, कौरवों में सबसे बड़ा कौन था? तो दोस्तों वो थे दुर्योधन। ठीक है, दुर्योधन, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे बताया गया है व्याख्या में दुर्योधन कौरवों में सबसे बड़ा था और उसने पांडवों के विरुद्ध युद्ध का नेतृत्व किया। क्वेश्चन नंबर 14 है, महाभारत के अनुसार धर्म का सबसे अच्छा उदाहरण कौन है? पहला है कृष्ण, दूसरा है युधिष्ठिर, तीसरा है विदुर और चौथा है भीष्म। जिसमें दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? युधिष्ठिर, जिसे धर्मराज भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों मैंने आपकी सहूलियत के लिए बताया है कि युधिष्ठिर धर्म के आदर्श उदाहरण माने गए हैं क्योंकि उन्होंने हमेशा सत्य और धर्म का पालन किया। क्वेश्चन नंबर 15 है, महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन का सारथी कौन था? तो दोस्तों आपको पता होगा कि अर्जुन का सारथी जो है वो श्री कृष्ण जी थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपको जो है 3 जो है वो आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें जो व्याख्या के रूप में बताया गया उसको देखते हैं। युद्ध के दौरान भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और उन्हें भगवत गीता का उपदेश दिया। ठीक है, युद्ध के दौरान ही दोस्तों ये जो है भगवत गीता का ज्ञान जो है श्री कृष्ण जी अर्जुन को देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, महाभारत का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है सामाजिक सुधार, ऑप्शन नंबर बी है धार्मिक पुनर्जागरण, ऑप्शन नंबर 3 है धर्म और अधर्म के बीच अंतर दिखाना और ऑप्शन नंबर डी है आर्थिक विकास। तो दोस्तों इसमें से आंसर हो जाएगा धर्म और अधर्म के बीच अंतर दिखाना। आपको पता होगा कि जो पांडव थे वो धर्म की स्थापना के लिए युद्ध लड़ रहे थे और वहीं पर कौरव जो थे वो अधर्म के लिए युद्ध कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे मैंने व्याख्या के रूप में बताया है आपके लिए कि महाभारत का मुख्य उद्देश्य धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष को दिखाना और धर्म की विजय को स्थापित करना था। क्वेश्चन नंबर 17 है, भगवत गीता कितने अध्यायों में विभाजित है? पहला ऑप्शन है 12, दूसरा है 18, तीसरा है 20 और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 25। जिसमें दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? 18। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपके लिए सहूलियत के लिए बताया है कि भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं जो जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, महाभारत में अधर्म का प्रतीक कौन था? तो वो थे दुर्योधन। ठीक है, जो कि कौरवों के पक्ष से थे।
यहाँ पे मैंने आपके लिए बताया है कि दुर्योधन का अधर्म और अन्याय का प्रतीक माना गया। क्वेश्चन नंबर 19 है, अधर्म में भाईचारा का संदेश कौन देता है? ऑप्शन नंबर 1 है भीष्म, दूसरा है कृष्ण, तीसरा है विदुर और ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे युधिष्ठिर। तो दोस्तों इसमें से आंसर क्या हो जाएगा? युधिष्ठिर। यहाँ पे मैंने आपके लिए इस क्वेश्चन को डिस्क्राइब किया है कि युधिष्ठिर अपने भाईचारे और धर्म परायणता के लिए जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, महाभारत में धृतराष्ट्र किसके प्रतीक हैं? पहला है अंधे न्याय के, ऑप्शन नंबर सेकंड है साहस के, तीसरा है धर्म के, ऑप्शन नंबर टी है भक्ति के। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंधे न्याय के। यहाँ पे इसके लिए मैंने व्याख्या किया है कि धृतराष्ट्र अंधे राजा थे और अपने पुत्र मोह में अन्याय का समर्थन करते थे। दोस्तों ये जो है कौरवों के पक्ष से थे। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 है कि पांडवों ने अपना वनवास कितने वर्षों के लिए किया? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि पांडवों के द्वारा जो है वनवास कितने वर्षों के लिए किया गया था? न 12। यहाँ पे व्याख्या के तौर पे मैंने आपके लिए बताया है कि पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास सहन करना पड़ा था। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है कि महाभारत में किसने गंगा को पत्नी के रूप में स्वीकार किया? तो वो थे शांतनु। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे मैंने आपके लिए बताया है कि राजा शांतनु ने गंगा से विवाह किया था। क्वेश्चन नंबर 23 है कि महाभारत के अनुसार सबसे बड़ा दान क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है धन, ऑप्शन नंबर बी है शिक्षा, ऑप्शन नंबर डी है भूमि, ऑप्शन नंबर 4 है जीवन। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीवन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन को डिस्क्राइब किया है कि महाभारत में जीवन दान को सबसे बड़ा दान बताया गया है। तो दोस्तों ये रहा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट 23 क्वेश्चंस। दोस्तों वीडियो बड़ा ना हो जाए जिस कारणवश यहाँ पे मैंने आपको 23 क्वेश्चंस बताया है, और दोस्तों जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें मैं 24 से बताऊंगा। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन छूट गए हैं वो सारे दोस्तों मैं जो है पार्ट 3 में कंप्लीट करा दूंगा और ये जो चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, दोस्तों आप जो है पार्ट 3 के लिए एक्साइटेड हैं या फिर नहीं आप कमेंट कीजिए, और दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया या फिर नहीं आया आप कमेंट कीजिए, और प्लस दोस्तों यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना ना भूलिए, और दोस्तों आप हमें जो है इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।